R.S. शर्मा, एंशियंट इंडिया, चैप्टर नंबर 9, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब देखिए, समय के साथ चीजों को भी बदलना पड़ता है और इंसानों को भी। तो यही हुआ इस समय में, जब लेटर वैदिक फेज में इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और एक छोटा सा सेक्शन बाकी सब पर रूल कर रहा था। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, मार्जिनलाइजेशन शुरू हो गया था। तब उस वक़्त कुछ लोग एनलाइटेंड होंगे और कुछ नई फिलॉसफीज़ देंगे, जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिलेगा या उस समाज में जीने के लिए अलग फिलॉसफी और हिम्मत मिलेगी। तो ऐसी ही कुछ जर्नी है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की। समाज में जो भी इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम चल रहा था, उसकी वजह से इन दोनों धर्मों का जन्म होगा। देखते हैं, राइज़ ऑफ जैनिज़्म। जो जैनिज़्म है, ये स्टार्ट हुआ भारत के ईस्टर्न हिस्से में, पूर्वी हिस्से में, और ये मेनली बिहार में शुरू हुआ, बिहार के वैशाली में और राजगीर, इस इन लोकेशंस पर स्टार्ट हुआ। अब ये हुआ कैसे? वैसे तो बहुत थंकर्स आए, लेकिन जो इस फेज में आकर लोगों को एनलाइटन करेंगे और एक नई फिलॉसफी जीने के लिए देंगे, वो थे महावीर जी। इन्हें भगवान महावीर भी कहा जाता है और इनका जन्म 599 बीसीई में हुआ और इनका डिमाइस 597 बीसीई में हुआ। ठीक है। अब इनका जन्म एक क्षत्रिय राजा के परिवार में हुआ। क्षत्रिय मतलब कि वॉरियर, वॉरियर फैमिली में हुआ। लेकिन उन्होंने राजमहल का जीवन फिर भी त्याग दिया और संन्यास लेने की सोची। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उस टाइम रिलीजन में चल रहा था, जैसे कि पशुओं की बलि लेना या फिर वो गिफ्ट्स लेना, सप्रेस करना लोगों को, और जो इनइक्वालिटीज थी वो बहुत ज्यादा हो जाना, बहुत ही ज्यादा हो जाना, इन सब की वजह से इन्होंने सोचा कि धर्म का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि होती है, मोक्ष होता है, लोगों का कल्याण होता है, ना कि ये सब कर्म कांड, ना कि ये सब रिचुअल्स, ये सब ब्लाइंड फेथ्स नहीं होते हैं जो कि दूसरों को एक्सप्लॉइट करें। इसलिए उन्होंने जैनिज्म फिलॉसफी लोगों को दी। जैनिज्म में उन्होंने बताया कि नॉन वायलेंस और कंपेशन क्या क्या इंपॉर्टेंस है। नॉन वायलेंस, कंपेशन इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि हम एक तो बलि ले रहे थे, और एक तो पशुओं की भी बलि और एक इंसानों की बलि इन द सेंस उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने बताया कि नॉन वायलेंस और कंपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने अपोज किया सोशल इनइक्वालिटी को, और इन्होंने कहा कि ये जो समाज में ये जो डिवीजन है ना, कास्ट वाला, ठीक है, ये जो कास्ट वाला डिवीजन है ना, ये गलत है। क्योंकि उनका मानना था कि जो भी इंसान की सोल है, वो अपने डीड्स, अपने कर्मों, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि उसकी जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर। ठीक है। इनकी जो मेन फिलॉसफी थी वो थी अहिंसा, मतलब कि नॉन वायलेंस। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद से रिलेटेड एक बहुत प्यारी कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। अनेकांतवाद में जैनिज्म ने एक कहानी दी है, जो कहते हैं कि एक हाथी खड़ा कर दिया और चार अंधे लोग खड़े कर दिए, और किसी ने उसके कान को छुआ, किसी ने पूंछ को छुआ, किसी ने पैर को छुआ, किसी ने सूंड को छुआ, किसी ने पेट को छुआ। तो सबने अपने अपने परसेप्शन दिए कि अरे ये तो कोई प्यार कर रही है, ये तो किसी के बाल लग रहे हैं, या कोई भी, सबने अपना अपना जो भी उन्हें फील हुआ वो बताया, क्योंकि वो सब तो ब्लाइंड थे। तो इसीलिए जैनिज्म कहता है कि जो भी आप देख रहे हैं उसके बहुत सारे डायमेंशन से, जहां से भी देख रहे हैं आप सिर्फ उसका एक पहलू देख रहे हैं, बल्कि उसके बहुत सारे डायमेंशंस है। तो ये था अनेकांतवाद। और एक उन्होंने बहुत ज्यादा जो है एम्फसाइज किया अपरिग्रह पर। अपरिग्रह का मतलब है त्याग, सैक्रिफाइस, कि हमें एक अच्छे डीड्स को क्रिएट करने के लिए हमें संपत्ति और इच्छाओं को दूर करना चाहिए। क्योंकि लेटर वैदिक फेज में यही तो हो रहा है कि पावर ही सब कुछ है, और पावर के लिए सबको एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, एक दूसरे को डोमिनेट सब करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ऐसी फिलॉसफीज
उस समय में दी। अब बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जो है राइज होता है लुम्बिनी नेपाल से और बोध गया बिहार से, ये इसकी लोकेशंस हैं। और इसका जो राइज होता है वो 6th सेंचुरी BCE में होता है। और इसके जो फाउंडर हैं वो है गौतम बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ के नाम से वो जाने जाते थे, बट एनलाइटेंड होने के बाद उन्हें बुद्धा के नाम से जाना गया। इन्होंने देखा, वैसे तो ये राजा के बेटे थे, ये राजसी परिवार से थे, लेकिन इन्होंने देखा यार ये क्या जन्म होता है, फिर बड़े होते हैं, बीमारियां भी लगती हैं, फिर हम मर जाते हैं, ये क्या साइकिल है। इस साइकिल से बाहर भी तो कुछ होना चाहिए ना, इस साइकिल से बाहर भी तो कुछ होना चाहिए। फिर उन्होंने भी संन्यास ले लिया, मेडिटेशन किया, और फिर एक दिन उन्हें बोध गया में बोध हो गया, मतलब वो एनलाइटेंड हो गए। और फिर उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है वो डेडिकेट की लोगों का कल्याण करने के लिए। और बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का भी जो राइज होने का रीजन मेन यही था कि इन्हें सफरिंग से लिबरेशन चाहिए। इनको रिलीजियस रिचुअल से बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये कुछ नहीं मिल सकता, इसे आप हमेशा सफर करेंगे। आप चाहे कितने भी बलि दे लें, आप कितने भी यज्ञ कर लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन इससे आपका कभी मोक्ष नहीं है। और ये कहते थे कि यार इक्वालिटी बहुत जरूरी है, किसी कास्ट का हो वो एनलाइटेंड हो सकता है। ठीक है, इन्होंने जो मेन फिलॉसफी दी, एक तो है 4 नोबल ट्रुथ, जैसे कि इन्होंने कहा कि कि सफरिंग कॉज है तो हो सकता है निवारण भी हो सकता है, और निवारण हो सकता है तो उसके लिए एक पाथ भी है। पाथ में उन्होंने बताया 8 फोल्ड पाथ। सही नजरिया रखो, सही इंटेंशन रखो, सही स्पीच रखो, सही एक्शन रखो, सही लाइवलीहुड रखो, सही एफर्ट्स रखो, सही माइंडफुलनेस मतलब वो समाधि। गोल्ड पाथ बताया कि अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप लिबरेट हो सकते हैं। अब आप देख रहे हैं, इन दोनों में ही हम देख रहे हैं, इन दोनों ही फिलोसफीज में जो मेन मेन चीजें हैं वो कुछ इस तरीके की हैं जो कि सोसाइटी को वेलफेयर करने की तरफ डायरेक्शन देती हैं। ठीक है, इनमें सिमिलैरिटी कौन कौन सी है, जैसे नॉन वायलेंस है, दोनों एनलाइटेंड होना चाहते हैं। एनलाइटेंड का क्या मतलब है, सफरिंग से परे जाना चाहते हैं, एक बात है। लेकिन इतनी सारी सिमिलैरिटीज होने के बाद भी इनमें कुछ डिफरेंसेस रहे, जैसे कि सोल, इन दोनों में सोल के प्रिंसिपल को लेकर काफी है। जैसे कि जैनिज्म सोल में विश्वास करता है और मानता है कि सभी जो लिविंग बींग्स हैं उसमें आत्मा होती है। ठीक है, लेकिन बुद्धिज्म कहता है कि भैया कोई सोल नहीं है, देयर इज नो सोल। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा है अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। जैनिज्म कहता है कि लिबरेशन को पाने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन बुद्धिज्म कहता है कि भाई मिडिल पाथ को फॉलो करो, अभी और ढीला छोड़ी मतलब आप लिबरेशन को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, इसके बाद भिक्षु भिक्षु जीवन, मोनेस्टिक लाइफ। बुद्धिज्म ने भिक्षु जीवन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, इनके एक भिक्षुओं का समूह होता था, संघ होता था, जो समाज से अलग रहता था। जैनिज्म में संन्यास का महत्व है, लेकिन इंडिविजुअल ना कि एक पर। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब इन दोनों रिलीजन के आने का कुछ फायदे भी हुए होंगे, है ना। तो कुछ फायदे तो ये हुए कि लोग मोरल होना शुरू हो गए, एनवायरमेंट को कंजर्व करके हानि पे है, तो मोरालिटी एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो गया। और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया ट्रेड और इंडस्ट्री में भी, और इक्वालिटी में भी किया, इक्वालिटी में भी किया। लेकिन अब कहीं कहीं इनके ये जो इतने सारे प्रिंसिपल्स थे, ये इनको नेगेटिव भी इम्पैक्ट कर गए। ठीक है, कैसे कर गए, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा रिजिड हो जाओगे कि आपको मिट्टी की जुताई भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको उसमें मिट्टी में बहुत सारे जीव हैं, और अगर आप उसमें हल चलाओगे तो उनको तो इरिटी से क्या होगा, एग्रीकल्चरल मतलब एक किसान बोलेगा कि जाओ हम नहीं फॉलो करेंगे, हम पेट कैसे भरेंगे, अगर हम धर्म को मानेंगे पेट कैसे भरेंगे। तो बहुत सारी रिजिडिटी की वजह से भी ऐसा हुआ। दूसरी बात, लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी थी, जैसे कि सब कुछ त्याग देना, अपरिग्रह, सब कुछ त्याग के अगर मैं अपनी इच्छाएं भी त्याग दूं और मैं अपनी संपत्ति भी त्याग दूं, अगर मेरे पास अगर किसी भी इंसान के पास अगर इच्छाएं नहीं है ना तो वो जी नहीं सकता। तो लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी है ये। इसके बाद कुछ कुछ ऐसे राजा आए, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का बिल्कुल ही बिल्कुल खंडन कर दिया, और जो भी इनके आर्किटेक्चर थे इनफैक्ट उनको भी हार्म कर दिया। ठीक है, और गुप्त काल के दौरान भी हिंदू धर्म के जो रिवाइवल हुआ उसने भी बुद्धिज्म को वीक किया।
अब इसके साथ-साथ कुछ तो हमारे अंदर ही दुश्मन बैठे थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म के, और कुछ जो रही कही कसर थी वो पूरी कर दी टर्किश इन्वेजन ने, और फिर ये दोनों रिलीजन डिक्लाइन होना शुरू हो गए। लेकिन इन दोनों रिलीजन ने हमारी सोसाइटी को एक बहुत ही बेहतर सोच दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उस समय की जो सोसाइटी थी उसमें इस तरह के रिलीजन की बहुत जरूरत थी। अदरवाइज लोग और ही भी ज्यादा मुझे लगता है कि एक्सप्लॉइट डोमिनेशन से, क्योंकि उनको कोई और रास्ता दिखता नहीं। ठीक है, तो ये इसलिए दोनों रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर इसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।